वेलकम टू एसएससी टॉपिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के प्रश्न लेकर आए दोस्तों, जो कि आईयूएच का प्रश्न लेकर आए दोस्तों, जो कि यह प्रश्न कई सारे एग्जाम में पूछे गए दोस्तों, जो कि आज की वीडियो में बताएंगे दोस्तों कि आपको किसी शॉर्ट ट्रिक पर बताने जा रहे हैं दोस्तों, जो कि ना आपको ना ही कलम का उठाना ना ही दोस्तों आपको ये बताना है कि आपको चुटकियों में इस प्रश्न किस तरह से आप लोग हल कर पाएंगे बिना पेन का। चलिए तो देखते आप लोग खाली देखिएगा प्रश्न, आपको हल कीजिएगा इस प्रश्न को। तो चलिए इस प्रश्न आसान के तरफ बड़े आसानी के साथ हल किया जाएगा दोस्तों। यह प्रश्न कई सारे एग्जाम में पूछेगा दोस्तों, जैसे आपका एसएससी एमटीएस सीजीएल या फिर कई सारे इसी तरह के आपको प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं दोस्तों। आप लोग इस चैनल पर नए हैं दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए तब आज की वीडियो में बात करेंगे दोस्तों, आप लोग इस किस तरह से इस प्रश्न का आसानी तरह से आप लोग हल कर पाएगा। तो देखिए पहला प्रश्न हम बढ़ते, पहला प्रश्न आपका दिया गया आपका सीता और गीता के वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। यह 3 वर्ष बाद यह अनुपात 11:9 हो जाता है, तब गीता की वर्तमान आयु क्या होगी। यहाँ पर देखिए आपका बोला गया सीता और गीता के वर्तमान आयु का अनुपात यहाँ पर दिया गया 5 है। जो अनुपात आपको दिया गया आपको बिना कलम के आपको शॉर्ट ट्रिक से आप बताएंगे दोस्तों। अब बाई ऑप्शन कर बताएंगे आपको, तुरंत अब आपको आसानी से बन जाएगा। तो देखिए आपको पहले देखेंगे आपका सीता और गीता का जो अनुपात है कितने का अनुपात दिया गया, 5:4 का अनुपात दिया गया। तो हम ऊपर में लिखेंगे आपका क्या सीता, सीता अब बटे में क्या आपका गीता। तो ये सीता का होगा गीता का कितने का अनुपात है आपका, तो सीता का आपको 5 है और बटे में किसका 4 है, गीता का 4। ये हो गया आपका 5/4। देखिए ये आपका हो गया सीता गीता का अनुपात। तो यार देखिए इसको शॉर्ट ट्रिक से करना। देखिए यहाँ पूछ किस कर रहा है, सबसे पहले देखेंगे पूछ रहा है किसका, तो गीता के वर्तमान आयु यहाँ पर पूछ रहा है। तो गीता का आपका यहाँ पर क्या 4 दिया गया। तो बाय ऑप्शन करके देखेंगे, 4 को 27 से भाग कीजिएगा तो ये क्या होगा, ये भाग नहीं लेगा। तो ये आपका ऑप्शन कट गया, ये इसका ये राइट आंसर नहीं होगा। अब फिर ऑप्शन बी देखते हैं, तो ये आपका देखिए 4×6=24, ये हो सकता है। तो कितना परसेंट, 50% इसको मान के चलेंगे। मान चलिए कोई दूसरा ऑप्शन इसी तरह मिल जाएगा, तो इसलिए इसको 50% मान के चलेंगे कि यह हो सकता है इसका आंसर। चलिए आप अब अगला देखते हैं। तो सी का देख रहे हैं, ये 4 से भाग करेंगे 35 को, तो ये भी नहीं जाएगा। और नंद तो ये है, तो नंद ये भी तो नहीं जाएगा। चलिए तो ये आपका देखिए 50% आपका ये निकला 24 वर्ष। अब मान चलिए अगर इस तरफ 50 इस तरह आपका कोई दूसरा ऑप्शन दिया रहता है, यानी मान चलिए कि ये भी आपका 50% इस तरह से 4 से ये भाग जाता है, तो आपको इस तरह से निकालने के लिए, तो इसका आंसर राइट ऑप्शन भी है, इसका आंसर हो गया कि देखिए 4 से ये 24 वर्ष इसका कट गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। लेकिन इस तरह का मान चलिए आपका 2 ऑप्शन में इस तरह का दिया जाता है, तो किस तरह से आप हल करते हैं। तो देखिए तो सबसे पहले इसका तब इसका निकालना है। क्या यहाँ पर क्या दिया गया, 3 वर्ष बाद यह अनुपात 11:9 हो जाता है। तो फिर हमें लिखेंगे सीता का फिर गीता का अनुपात, तो कितना हो जाता है 11:9। यहाँ पर कितना वर्ष, 3 वर्ष बाद ये अनुपात हो जाता है। तो 3 वर्ष बाद इसमें सभी को क्या करेंगे, 3 जोड़ देंगे। 27 यहाँ पर दिया गया, 27 3 करेंगे तो क्या जाएगा, 30 आ जाएगा। यहाँ पे 30, यहाँ 30 जुड़ जाएगा। अब फिर यहाँ देखिए इसमें जोड़ेंगे आपका 24 3 क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। फिर यहाँ 35 यहाँ करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 38 आ जाएगा। 38 आ गया। तो किसका पूछ रहा है, तो आपका गीता का पूछ रहा है। गीता का पूछ रहा था, 9 से क्या करेंगे, समय भाग देंगे। तो 9 से भाग कीजिएगा 30 में, तो ये तो नहीं जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया। अब बी का ऑप्शन रखते हैं। हाँ ये 9 या 27, ये भी 50% अब चांस है कि ये आंसर होगा इसका। लेकिन सी अगला देखते हैं, तो ये हाँ 9 से फिर ये नहीं जाएगा। फिर ये भी देखते हैं डी नंबर, ये भी नहीं जाएगा। तो फिक्स देखिए पूरी आपका ऑप्शन भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको क्या करना है, बाई ऑप्शन पहले सभी ऑप्शन को चेक कर लेना है कि किस ऑप्शन में आपको जा रहा है क्या या नहीं। अगर ये मान चलिए आपका एक ऑप्शन जा रहा है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और 2 ऑप्शन रहेगा, तो बाई ऑप्शन करके इस तरह से आपको क्या दूसरा ऑप्शन से निकाल लेना है। जैसे इसका देखिए पहले जो हमने निकाला इसका, आप इसी से आप यहाँ पर ऑप्शन राइट आंसर क्या हो जाता है, बी। इसका इसलिए निकाल के बता दिए कि मान चलिए कोई दूसरा ऑप्शन रहता है, जैसे ऑप्शन बी था राइट, इसका निकला 50%, ऑप्शन सी भी इसका रहता है। इस तरह से आप लोग क्या करते हैं, 3 साल बाद करके इसका 3 को जोड़ के 9 से क्या करते हैं, भाग कर देख लेते हैं। इस तरह से आपको क्या करता है, पता चल जाता है जो कौन इसका राइट आंसर है। चलिए तो ये भी अच्छी तरह समझ गए। चलिए अगला प्रश्न रखते हैं। तो ये भी प्रश्न को उसी तरह से बनाना। देखिए दूसरा प्रश्न आपका दिया गया, पी और क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। 7 वर्ष बाद यह अनुपात 6:7 हो जाता है, तो पी की वर्तमान आयु क्या होगी। यहाँ पर आपका पी की वर्तमान आयु पूछ रहा हुआ। चलिए तो पी का पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पी का लिखे, P/Q लिख देंगे। P/Q लिख दिए तो कितना अनुपात दिएगा, 5:6। जितना अनुपात दिएगा उतना अनुपात लिख देना, 5:6। किसका पूछ रहा, पी का पूछ रहा है, नहीं ऊपर वाला का पूछ रहा है। सब उससे पहला इस प्रश्न में आपका नीचे वाला का पूछ रहा था, अभी प्रश्न क्या ऊपर का पूछ रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर का पूछ रहे थे 5 दिए, तो इसमें क्या करेंगे, ऑप्शन बाय ऑप्शन भाग करेंगे।
तो ये 5 को 40 से करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 8×45, ये पूरा पूरा क्या है भाग लग जाएगा। तो ये भी आपका क्या 50% इसका आंसर हो सकता है। अब इसको देखते हैं 42 से करेंगे 5 से ये भाग नहीं जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन बाय ऑप्शन ये नहीं होगा इसका। ऑप्शन सी करते हैं इसका, तो ये भी 7×5 = 35, ये भी इस 50% आ गया। और डी तो आपको पता है कि इसका नहीं है, तो नहीं इसका नहीं होगा। तो देखिए आपका 2 ऑप्शन निकल के आ गया। इसलिए पिछले प्रश्न में हमको अच्छी तरह से आपको बताया है कि 2 ऑप्शन ही निकल के आ रहे, तो आप लोग किस तरह से बना पाइएगा। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन निकल के आ रहा है, तो देखिए ये मान चलिए यहाँ पर एक ऑप्शन निकल गया था, जैसे सी निकल गया था, या फिर ये नहीं होता तो इसका राइट आंसर क्या होता, सी हो जाता। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 2 ऑप्शन निकल के आ रहा है, 1 और ये 2। तो इस तरह निकल के आ रहा है। तो अब इसको भी देखेंगे 7 वर्ष बाद यह कितना अनुपात हो जा रहा है, 6:7 हो जा रहा है। तो फिर से हम यहाँ लिखेंगे P/Q। P/T कितना हो रहा है 6:7 हो रहा है, 6:7। तो कितने वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद। सभी में क्या करेंगे 7 जोड़ देंगे, तो 40 7 क्या हो जाएगा 47 हो जाएगा। और फिर 42 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। फिर यहाँ 35 7 जोड़ दीजिए, तो ये आपका क्या आ जाएगा 42 आ जाएगा, 42। तो इस तरह से आप क्या अब किसका पूछ रहा है, पी का पूछ रहा है। तो पी का पूछ रहा है तो 6 से हम भाग करना है, तो 6 से भाग कीजिएगा आपका क्या 47 में। तो ये आपका भागना है, तो ये ऑप्शन ए कट गया पहले। अब बी का ऑप्शन देखते हैं, 6 से भाग कीजिए तो 49 है, तो ये भी नहीं कटेगा, तो इसका ये भी ऑप्शन बी कट गया। ऑप्शन सी देखते हैं, ये कट जाएगा 6×7 = 42। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। सभी ऑप्शन को क्या करना है आपको ऑप्शन बाय देख लेना है, जो कट रहा है उसको, जो कट जाएगा उसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी तो नहीं कटेगा, तो इसका आंसर क्या जाएगा सी, 35 वर्ष होगा। पी के वर्तमान आयु क्या होगा 35 वर्ष। ये भी प्रश्न अच्छी तरह समझ के चलिए अगला प्रश्न रखते हैं। तो चलिए तीसरा प्रश्न देखिए आपका दिया गया 6 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात 6:5 था एवं 4 वर्ष बाद यह अनुपात 11:10 हो जाता है, तब बी की वर्तमान आयु क्या होगी। इसमें बी का वर्तमान आयु पूछ रहा है। लेकिन इस प्रश्न आप लोग देख सकते हैं कि इस जो पहले प्रश्न दिया गया था उसमें वो 6 वर्ष पूर्व इस तरह का प्रश्न आपको नहीं दिया गया था। लेकिन ये प्रश्न में आपको क्या कि 6 वर्ष पूर्व दिया गया है, और उस प्रश्न अगला प्रश्न 4 वर्ष बाद था लेकिन पूर्व नहीं था। तो ये भी प्रश्न आप लोग बड़े आसानी के साथ हल कर पाइएगा। किस तरह से चलिए बने इस तो देखिए अच्छी तरह से। तो यहाँ पर दे दिया आपका क्या पूछ रहा है, यहाँ पे 6 वर्ष बाद किसका पूछ रहा है, ए तथा बी का आयु का अनुपात पूछ रहा है। जिसका अनुपात पूछ रहा है उसको पहले सबसे पहले लिख लेंगे, तो A/B लिखेंगे। कितना अनुपात दिया गया 6:5, जितना अनुपात दिया गया उतना अनुपात लिख लेना है। चलिए लिख लिए। उसके बाद कितना 6 वर्ष पूर्व बोला है, तो 6 वर्ष पूर्व क्या करेंगे इसमें से हम घटा देंगे। जब 6 वर्ष पूर्व पूछेगा तो क्या करना है उसमें से माइनस कर देना आपको। तो जो 19 वर्ष है तो 19 में से क्या कीजिए आप 6 माइनस कर दीजिए। तो इसमें से 6 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 13 वर्ष आ जाएगा, 13 वर्ष आ जाएगा। उसी तरह 14 में से आप -6 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका 8 वर्ष आ जाएगा। उसी तरह देखिए 16 वर्ष दिया गया है, इसमें से आप क्या कीजिएगा 6 माइनस कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 10 वर्ष। ये आपका नन दिया गया, इसमें तो कोई घटेगा ना। तो चलिए इतना करने के बाद देखिए किसका आयु पूछ रहा है, बी का आयु पूछ रहा है, यानी इसका पूछ रहा है बी का। तो 5 से क्या करेंगे भाग देंगे, तो ये 5 से आप 13 में भाग दीजिए तो ये तो नहीं जाएगा, तो ये ऑप्शन कट गया पहले। ये 5 को 8 से भाग दीजिए तो ये भी नहीं जाएगा, ऑप्शन बी भी नहीं जाएगा, तो ये भी आपका कट गया। देखिए 5 से भाग कीजिएगा सी में तो 5 दूना 10, ये आपका भाग कट रहा है, 50% को अभी मान के चलते हैं 50%। चलिए डी से आपका नहीं होगा। चलिए तो यहाँ तक देख लीजिए अच्छी तरह से। तो यहाँ पर देख लिया, यहाँ पर इस तरह से अधिक। अब ये तो आपका देखिए 50% इसको मान के चलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इस तरह का ऑप्शन, इस तरह के आपका आंसर कर सकते हैं, इससे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, 4 वर्ष बाद ये पूछ रहा है तो इसको भी हम लोग निकाल लेंगे। कितना दिया गया अनुपात में आपका A/B, फिर से आपको दिया गया है 11:10 दिया गया है, 11:10। देखिए जितना का दिया 11:10 दिया, कितना वर्ष बाद 4 वर्ष बाद दिया गया है। तो सभी में क्या करेंगे 4 वर्ष जोड़ देंगे, तो 19 4 जोड़ दीजिए आप। 19 में 4 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 23 वर्ष हो जाएगा, इसका 23 वर्ष हो जाएगा। उसी तरह 14 में आप जोड़िएगा तो 4 वर्ष क्या हो जाएगा 18 वर्ष हो जाएगा आपका, 18 वर्ष। 16 में फिर 16 में 4 वर्ष जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 20 वर्ष हो जाएगा। इस तरह से किसका पूछ रहा था, बी का पूछ रहा था, तो बी का आपका यहाँ 10 दिया गया। तो 10 में आप फिर भाग कीजिए 23 को, तो ये तो नहीं जाएगा, ऑप्शन ए कट गया। फिर 10 को 18 में भाग दीजिए, ऑप्शन बी भी कट गया। 10 को सी से भाग दीजिए, यानी 10 दूना 20, ऑप्शन सी पूरा कट रहा था, क्या हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। आपको इस तरह से भाई ऑप्शन से बाई क्या करना चेक कर लेना। तो आप लोग समझ के किस तरह से प्रश्न को हल करना। तो देखिए इसमें प्रश्न का हल कर पूरा आसान ट्रिक था। तो यह वीडियो कैसे है, वीडियो अच्छा है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए।